हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का फिर से सक्सेस क्लासेस गच्छई में स्वागत है। और एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या पहला है 2/√x जोड़ 3/√y बराबर 2 और 4/√x घटाव 9/√y बराबर घटाव 1 को हल करें। यानी कि रैखिक समीकरण युग्म a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 तथा a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। उस रूप में पहले इसको हमें निरूपित करना है, ज्ञात करना है। उस रूप में पहले इसको लाएंगे और उसके बाद इस समीकरण को हल करके आंसर निकालेंगे। तो आइए इस प्रश्न के लिए किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ सीधे 2/√x जोड़ 3/√y बराबर 2, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। और 4/√x घटाव 9/√y बराबर घटाव 1, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। ठीक, अब करेंगे क्या कि समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से चलिए 2/√x जोड़ 3/√y बराबर 2 समीकरण उतार लिए मैंने। आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 और यहाँ 3, या हम बोल सकते हैं कि 2 गुने 1/√x हो जाएगा। 2 को गुना में पहले में घिस दिया तो यहाँ पे 2 के जगह पे अब क्या बचा, 1/√x। 2 गुने 1/√x और जोड़ यहाँ पे भी उसी प्रकार से 3 गुने 1/√y बराबर 2। ठीक, इसी प्रकार से समीकरण 2 को भी पुनः समीकरण 2 से देखिए, 4/√x घटाव 9/√y बराबर घटाव 1। यहाँ पे भी या 4 गुने 1/√x घटाव 9 गुने 1/√y बराबर घटाव 1। समझ लीजिएगा। सबसे पहले समीकरण 1 से तथा समीकरण 2 से, यदि 2 3 यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे 4 घटाव 9 गुना में है, मैंने उसको कॉमन ले लिया। उसके बाद करेंगे क्या, अब देखिए यहाँ पे भी देखिए 1/√x, यहाँ पे भी 1/√x, 1/√y दोनों समीकरण में हमें प्राप्त हुए हैं। तो इन्हीं को अब हम एक दूसरा चर राशि मान लेंगे। a माने, b माने, u मानिए, v मानिए। 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b माना। यानी कि जहाँ 1/√x है वहाँ पे a और जहाँ पे 1/√y है वहाँ पे b। दोनों समीकरण के लिए देखिए, समीकरण पहला है आपका कि 2 गुने 1/√x। देखिए 2 गुने a, 2 गुने a, 2 गुने 1/√x, तो 1/√x को मैंने a माना है, जोड़ 3 गुने
बी बराबर 2, यानी कि कह सकते हैं हम कि 2a जोड़ 3b बराबर 2, ये आपका समीकरण 3 हुआ। ठीक, फिर से यहाँ देखिए, इसके लिए पुनः 4 गुने a घटाओ 9 गुने b बराबर घटाओ 1, या 4a घटाओ 9b बराबर घटाओ 1, ये आपका समीकरण 4 होगा। इसके बाद समीकरण 3, 4, इसके पहले प्रतिस्थापन या विलोपन, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, समीकरण 1 और 2 को हल करते थे। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से हमको कोई लेन देन नहीं रह गया। अब समीकरण 3 और 4 को हल करके a और b का मान निकालेंगे, और a और b का मान निकालने के बाद उसके बाद बताएंगे क्या किया जाएगा। देखिए यहाँ अब विलोपन हम बनाएंगे। तो विलोपन बनाने के लिए मैंने बता दिया है, ये 3 है, ये 9 है। यदि b को विलुप्त करना है हमें, तो समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे, और यदि a को विलुप्त करना है तो समीकरण 1 में ही 2 से गुना करेंगे। ये 4 हो जाएगा, और 3 से गुना करने पर 9 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे b को विलुप्त किया जाए, यानी कि समीकरण 3 में गुना 3 से किया जाए। इसको लिखेंगे कि समीकरण ऐसे कीजिए, समीकरण 3 गुने 3, इसके बाद समीकरण को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, चिन्ह देखिए यहाँ पे ये चिन्ह प्लस ये माइनस। ठीक, विपरीत चिन्ह वाले हैं, जोड़ घटाओ। तो इस कंडीशन में मैंने बताया था कि इस कंडीशन में समीकरण को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़, समीकरण 3 में 3 से गुना करके समीकरण 2 को 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 गुने 3 जोड़ समीकरण 4 से। ठीक, समीकरण 3 में 4 को जोड़ेंगे, उसके पहले समीकरण 3 में 3 से गुना करेंगे। आगे चलिए, यानी कि 3 दूनी 6a जोड़ 3 के 9b बराबर 3 दूनी 6। यहाँ आइए, इसको तो ज्यों के त्यों लिखेंगे, 4a घटाओ 9b बराबर घटाओ 1। समीकरण को जोड़ रहे हैं तो चिन्ह में तो कोई परिवर्तन नहीं, 9b कैंसिल, 6a 4a, यानी कि 10a बराबर 5। ठीक, या a बराबर 5/10, यानी कि 1/2। अब इस मान को समीकरण 3 या समीकरण 4, जैसे पहले बता चुका हूं मैं, अब a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3, 2a जोड़ 3b बराबर 2, 2a जोड़ 3b बराबर 2, या 2 गुने a का मान 1/2 जोड़ 3b बराबर 2। इसके बाद 2 कैंसिल, तो 3b बराबर 2 घटाओ 1। ये 1 पक्षांतरण किए, उधर घटा हुआ, या b बराबर 1/3।
2 में से 1 घटा 1 और 3 गुना में है, इधर गया तो बटे में हुआ, तो b का मान 1/3 और a का मान 1/2। अब इसको, अब a और b का मान, अब a और b का मान 1/√x तथा 1/√y के स्थान पर रखा। ठीक, यहाँ आइए, यानी कि 1/√x, 1/√x बराबर a, यानी 1/√x बराबर कह सकते हैं कि a का मान 1/2 या √x बराबर 2 या x बराबर, रूट हटेगा तो उधर वर्ग चढ़ेगा, यानी कि x बराबर 4। इसी प्रकार से आइए यहाँ पे 1/√y बराबर b का मान, यहाँ पे b, या 1/√y बराबर 1/3 या √y बराबर 3, और यहाँ से भी √y, यानी कि y बराबर 3 पे वर्ग चढ़ा तो y बराबर 9। ये अंतिम रूप आपका हुआ। यहाँ समझ लीजिएगा, पहले ये 1/√x बराबर a का मान 1/2, तिरछा तिरछी गुना किए तो √x बराबर 2, रूट हटेगा तो इधर वर्ग चढ़ेगा तो x का वैल्यू 4, और फिर से 1/√y बराबर b का मान 1/3, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना किए तो √y बराबर 3, और फिर रूट हटेगा तो 3 पे वर्ग चढ़ेगा तो y का मान 9। अब तो नहीं समझते हैं कि आपको दिक्कत कोई होनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए, और जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।